Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने वायरस को पढ़ना शुरू करा था और उसमें हम न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ रहे थे कि जो वायरस है उसके अंदर किस किस तरह का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वायरस होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उन वायरस को पढ़ेंगे जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो मोस्टली जो एनिमल वायरस होते हैं, मींस वो वायरस जो एनिमल में डिसीज़ कॉज करते हैं, वो डीएनए वायरस होते हैं। और जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो वायरस। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबो वायरस वो वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। और ये कैसे होते हैं? मोस्टली एनिमल वायरस होते हैं जो एनिमल में डिसीज़ कॉज करते हैं। अब इसके कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं कि जहाँ पे जो वायरस हैं वो एनिमल वायरस तो हैं बट उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है। अब उसका एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस एक एनिमल वायरस है बट इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, मीन्स इसका सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद एचआईवी भी कैसा है? एनिमल वायरस है, एनिमल में डिसीज़ कॉज करता है। एचआईवी कॉज करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एचआईवी भी क्या है? एक एनिमल वायरस है बट इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसी तरह पोलियोमाइसिटीज़ का भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब एक और वायरस है जिसको हम बोलते हैं रियो वायरस, इसका भी जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? आरएनए। ठीक है, तो ये सारे इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस, पोलियोमाइसिटीज़ और रियो वायरस, ये चार वायरस एनिमल वायरस होने के बावजूद इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? आरएनए, ना कि डीएनए। ठीक है, तो ये चीज़ लर्न कर लेनी है। उसके बाद अगर हम आरएनए की बात करें, मीन्स वो वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनको हम बोलते हैं राइबो वायरस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे उसी तरह हमें प्लांट वायरस में भी एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। प्लांट वायरस मोस्टली वही होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जैसे एनिमल वायरस कौन थे? जिनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। प्लांट वायरस वो हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक, अब आरएनए जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, मीन्स इसका सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। अब जैसे यहाँ पे एक्सेप्शंस थे वैसे ही यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं कि वो प्लांट वायरस हैं बट फिर भी उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस। तो कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस का क्या है? ये प्लांट वायरस है, प्लांट में डिसीज़ कॉज करता है कॉलीफ्लावर में, बट इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है? डीएनए है एंड डबल स्ट्रैंडेड है। उसी तरह डहालिया मोज़ाइक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है और कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। मिरेबुलस मोज़ाइक वायरस, ये भी प्लांट वायरस है बट इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं कि मोस्टली में तो जो प्लांट वायरस होंगे उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा, बट ये चार प्लांट वायरस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। उसी तरह मोस्टली एनिमल वायरस का डीएनए क्या होगा? डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए। बट ये इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस, पोलियोमाइसिटीज़ और रियो वायरस, इन सब में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा और कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब एक चीज़ और है कि जहाँ पे भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा वहाँ पे वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, लेकिन हम उन एग्जांपल्स को याद करेंगे जहाँ पे आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अब वैसे ही अगर हम डीएनए की बात करें कि डीएनए जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, लेकिन हम उन एक्सेप्शंस को याद करेंगे जहाँ पे डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब वो देख लो कि डीएनए जनरली तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ईटा 174, कॉलीफ्लाज वायरस और MS2, G4, F13, M13 और S13, ये सारे वायरस ऐसे हैं जहाँ पे डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इनको एक बार रिमेंबर करना है। उसी तरह आरएनए कैसा होता है? जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, लेकिन रियो वायरस में, वुंड ट्यूमर वायरस में, राइस ड्वार्फ वायरस में और मेज रफ ड्वार्फ वायरस में यहाँ पे आरएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब उसके बाद अगर हम प्रोटीन की कोटिंग की बात करें, मीन्स जो प्रोटीन होता है वो उसका जो कवरिंग है वो किससे मिलके बना है?
तो जो प्रोटीन है उसके कवर को हम बोलते हैं कैप्सिड। अब जो कैप्सिड होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से, ठीक है। तो उसके प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। अब कैप्सिड तो पूरी यूनिट है, मीन्स ये इस पूरी यूनिट को हम जब एक साथ बोलेंगे तो हम उसको कैप्सिड बोलेंगे। बट इसकी एक यूनिट मीन्स एक ये जो अगर इस सर्कुलर एक पार्ट को अगर हम निकालें तो इस यूनिट को हम बोलेंगे कैप्सोमेयर्स। तो बहुत सारे कैप्सोमेयर्स डिफरेंट डिफरेंट शेप गेन करते हैं और क्या बनाते हैं? कैप्सिड, ठीक है। बहुत सारे कैप्सोमेयर्स मिलके कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं और ये किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन कोट। तो जो वायरस की बॉडी होती है वो प्रोटीन से कवर्ड होती है, ठीक है। उस कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सिड। अब इस कवरिंग पे इस तरह से ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम स्पाइक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी को इसके और ये जिससे जुड़े हैं ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम एनवलप बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ वायरस होते हैं जहाँ पे एनवलप प्रेजेंट होता है, जैसे HIV वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है उसमें एनवलप प्रेजेंट होता है। बट टोबैको मोजाइक वायरस जो कैसा एक प्लांट वायरस है वहाँ पे एनवलप एब्सेंट होता है, ठीक है। अब एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो मोस्टली जो वायरस होते हैं वहाँ पे एंजाइम एब्सेंट होता है, मीन्स मोस्ट ऑफ द वायरस में हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कुछ कुछ वायरस में एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो तभी एक्टिव होता है जब वायरस किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में एंटर करता है। तो उनके एग्जांपल देखो, जैसे न्यूरोअमाइडेज किस में प्रेजेंट होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस में। अब इन्फ्लुएंजा वायरस जब ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो इसका एंजाइम न्यूरोअमाइडेज एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे अपनी केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है और इन्फेक्शन को स्टार्ट कर देता है। उसी तरह वैक्सीनिया वायरस में भी ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो तभी एक्टिव होता है जब वैक्सीनिया वायरस ह्यूमन या होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करेगी। अब रेट्रोवायरस जो होता है उसमें भी एक एंजाइम हमने बायोटेक में पढ़ेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करने में यूज़ होता है। तो ये भी एंजाइम है जो रेट्रोवायरस में प्रेजेंट होता है। उसी तरह बैक्टीरियोफेज वायरस मीन्स वो वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं, उन वायरस को हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस भी क्या सिक्रीट करते हैं? लाइसोजाइम। अब उसके बाद हम बात करेंगे जो वायरस में सिमेट्री किस किस तरह से प्रेजेंट होगी, मीन्स जो बॉडी है वो किस किस शेप में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला आता है हेलिकल, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड और थर्ड इज क्यूबिकल। तो हेलिकल सिमेट्री वहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे जो कैप्सोमेयर्स थे, अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन कोड को क्या बोलेंगे? कैप्सिड। और कैप्सिड की यूनिट को क्या बोलेंगे? कैप्सोमेयर्स। तो जब कैप्सोमेयर्स मीन्स जो सर्कुलर यूनिट्स थी प्रोटीन की वो अपने आप को हेलिकली अरेंज करें, हेलिकल शेप में अगर वो अपने आप को अरेंज कर रही हैं तो जो वायरस बॉडी होगी उसकी सिमेट्री कैसी होगी? हेलिकल। इसका एग्जांपल है टोबैको मोजाइक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। उसी तरह क्यूबिकल सिमेट्री कब होगी? जब कैप्सोमेयर्स अपने आप को क्यूबिक फॉर्म में अरेंज करेंगे और क्यूबॉइडल शेप बनेगी। उसके एग्जांपल है टर्निप मोजाइक वायरस, हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस, पॉलीगोना वायरस, टिप्यूला वायरस। ये सारे एग्जांपल हैं क्यूबिकल सिमेट्री के। अब जहाँ पे क्यूबिकल और हेलिकल दोनों प्रेजेंट होंगी उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या मिक्स। यहाँ पे या तो आइदर हेलिकल और क्यूबिकल, इन दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज और पॉक्स वायरस, ठीक है। तो ये तो हो गई सिमेट्री की बात। अब हम पढ़ेंगे टोबैको मोजाइक वायरस। बहुत देर से हम लोग टोबैको मोजाइक वायरस का एग्जाम्पल्स देख रहे थे कई जगह, अब हम इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो टोबैको मोजाइक वायरस को शॉर्ट फॉर्म में TMV बोलते हैं। ये एक प्लांट वायरस है और प्लांट में डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो टोबैको मोजाइक वायरस इज डिस्कवर्ड बाय D. इवानोवस्की इन 1892। 1892 में D. इवानोवस्की ने टोबैको मोजाइक वायरस को डिस्कवर्ड किया था। अब डिस्कवर्ड तो D. इवानोवस्की ने किया था, बट इसके क्रिस्टल्स बनाए थे, मीन्स इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म बनाए थे TMV के। तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है? हम लोगों ने जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे वायरस के तो हमने दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि वायरस लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो अगर हम वायरस के क्रिस्टल्स बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या शो कर रहा है कि वायरस इज़ नॉन लिविंग। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो ये शो कर रहे हैं कि वायरस नॉन लिविंग है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि वायरस लिविंग है। तो इस वजह से हम ना ये बता पाते हैं कि वो लिविंग है और ना ये बता पाते हैं कि वो कम्प्लीटली नॉन लिविंग है। वो इन
बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग है, इसीलिए उसका नाम क्या दिया था, ऑब्लिगेट पैरासाइट, कि जो होस्ट की बॉडी के अंदर तो लिविंग है, विदाउट होस्ट वो कुछ नहीं है, वर्थलेस है। तो इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था टीएमबी का, WM स्टैनले ने। कब किया था, 1935 में। इस वजह से इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। अब इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, क्योंकि प्लांट वायरस है, ठीक है। आरएनए कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब जब भी किसी भी प्लांट को टीएमबी इन्फेक्ट करता है तो उसकी लीव्स में क्या मिलेगा, मीन्स टोबैको की जो लीव्स होंगी उसमें हमें इस तरह से वाइट पैचेस दिखाई देने को मिलेंगे, कि जो लीफ के ऊपर हैं इस तरह से वाइट पैचेस प्रेजेंट हैं। तो इस सिम्टम से क्या पता चलता है कि जो प्लांट है वो टीएमबी से इन्फेक्टेड है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर ये इस तरह से है, अंदर ये ल्यूमेन प्रेजेंट है और इसमें क्या है, ये आरएनए का एक स्ट्रैंड है जो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। ये तो हो गई इंटरनल बात। उसके बाद ये जो ओवल शेप की कवरिंग्स हैं इनको हम बोलेंगे कैप्सिड्स, और कैप्सिड किसकी मिलकी बनी है, प्रोटीन की। तो टीएमबी की बॉडी में 95% तो क्या होते हैं, कैप्सिड्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और बाकी के 5% ये ल्यूमेन और आरएनए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस का। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए कि ये क्या क्या, जब भी किसी भी प्लांट को या टोबैको प्लांट को जब इन्फेक्ट करता है टीएमबी, तो वहाँ पे हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो दो तरह के सिम्टम मिलते हैं, एक प्राइमरी और एक सिस्टमेटिक। अगर हम प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला वेन क्लियरिंग लीव्स, मीन्स जो लीव्स की वेन होती हैं, जैसे ये लीफ है, इसमें ये इस तरह से वेन्स दिखाई देती हैं। बट अगर इसको टीएमबी से इन्फेक्ट कर देंगे या टीएमबी वायरस इसमें इन्फेक्ट हो जाएगा तो ये जो वेन है ये बिल्कुल भी बचेंगी नहीं और प्लेन सिंपल एक लीफ दिखाई देगी। तो इस तरह के सिम्टम जहाँ भी दिखाई देंगे वहाँ पे पता चल जाएगा कि टीएमबी से इन्फेक्शन हो रखा है। और येलो पैचेस बन जाते हैं लीफ के ऊपर, वाइट पैचेस भी बनते हैं और येलो पैचेस भी बनते हैं। उसके बाद अगर हम सिस्टमैटिक सिम्टम्स की बात करें तो जो लीफ है उसका डाउनवर्ड कर्वेचर होता है। जैसे नॉर्मली तो लीफ इस तरह से रहती है, बट अगर इन्फेक्शन हो गया तो लीफ का कर्वेचर इस तरह से हो जाएगा और लीफ ऐसे डाउनवर्ड शो करेगी। तो अगर इस तरह से शो कर रही है लीफ, अपना कर्वेचर घुमा के नीचे को आ रहा है, उसका एक टिल्ट दिखाई दे रहा है लीफ में, तो वहाँ पे क्या होगा, टीएमबी का इन्फेक्शन है। मोल्टिंग और नेक्रोसिस ये दो भी चीज़ें दिखाई देने को मिलती हैं जब टीएमबी का इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें बैक्टीरियोफेज पढ़ना है। बैक्टीरियोफेज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसे पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।